जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका एमए गुरुकुल पर। किसी कारणों से लाइव नहीं हो पाई है तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ल्यूसेंट के सफर पर आपको लेकर के चल पड़े थे और आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में कुछ जानकारी जानने की कोशिश की, जिसमें आपको बताया गया कि सबसे प्राचीनतम जो जानकारी भारत के इतिहास में मिलती है वो वेदों से मिलती है, या वेदों की संख्या 4 बताई जाती है, जिसमें ऋग्वेद, अथर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपके आते हैं। ठीक है, तो हमने कल आपके वेदों के बारे तक यहाँ तक क्या था पढ़ लिया था। हम उससे आगे आज बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो बात करेंगे उससे आगे। अथर्ववेद के बारे में हम जान चुके थे कि मानव की जितनी क्रियाकलाप होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, जादू टोने होते हैं, विवाह इत्यादि होते हैं, वो सभी कहां पर है? आपके अथर्ववेद में लिखा हुआ है। उसके आगे अगर बात करें तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, तो परीक्षित को क्या बताया गया है? तो कुरुओं का राजा बताया गया है। इसमें इसमें यानी कि अथर्ववेद में जो आपकी सभा है और आपकी समिति है, इसको प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं। जो सभा थी और एक आपकी समिति थी। जो सभा होती थी वो आपके मतलब कह सकते हो कि समाज में वृद्ध लोगों की या पढ़े लिखे या अच्छे जो जानकार लोग होते थे उनकी एक संगोष्ठी होती थी, जिसको सभा कहते थे। या इसमें समाज के उच्च गुणों से संपन्न व्यक्ति भाग लेते थे। समितियां जो होती थी वो आम जनमानस इसमें भाग लेते थे, और इन दोनों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्रियों के नाम से जाना गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं, जिसमें वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े हुए विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वेदों से जुड़ी हुई कई शाखाएं हैं जो वेदों के अध्ययन को और उनके व्याख्याओं को क्या करती है? बढ़िया तरह से दिखाती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी साकल शाखा है, जो आपकी शाकल शाखा है, वो आपकी ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। तो यहाँ यजुर्वेद की बात करते हैं तो एक कृष्ण और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद में उसको बांटा गया है। ठीक है, माध्यनिंद माध्यनिंद आपकी जो और काण्व जो आपके शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ठीक है, जिसको वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं आपकी काठक हो जाती है। ठीक है, कणिक कष्ठल हो जाती है, आपकी काठक हो जाती है, कणिक कष्ठल हो जाती है, मैत्रायणी और आपकी तैत्रीय, ये आपकी शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएं हैं। यानी कि यजुर्वेद से जुड़ी ये शाखाएं हैं। जो आपका कौथुम है और राणायनीय और जैमिनी, या जिसको जिसको तलवरकार कहा जाता है, ये सामवेद की शाखाएं हैं। ये किसकी शाखाएं हैं? तो सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखा को शौनक शौनक और पेप्पलाद कहा जाता है। तो अथर्ववेद की शाखा कौन कौन सी है? तो आपकी शौनक है और आपकी पेप्पलाद है। ठीक है, ये शाखाओं से क्वेश्चन यहाँ आपका बनता है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए कि जहां आपकी शाकल शाखा किससे संबंधित है? तो आपकी ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। वहीं आपकी माध्यन्दिन और आपकी काण्व, ये जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शाखाएं में आपकी काटक हो जाएगी। ठीक है, कणिस्थल हो जाएगी, है ना। उसके बाद मैत्रायणी और आपकी तैत्रीय शाखा आपकी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, या जिसको जिसको तलवकार कहा जाता है, ये आपकी किससे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई आपकी सामवेद से। किससे? सामवेद से। वहीं अथर्ववेद से जुड़ी हुई शाखाओं में शौनक और आपके पेप्पलाद आते हैं। शौनक और पेप्पलाद आते हैं। मैं आशा करूंगा कि मेरे साथ आप ल्यूसेंट को लेकर के बैठे हुए हैं और साथ के साथ उसको देखते जा रहे हैं। ठीक है, आगे अगर बात करूं तो आगे जब वेदों से आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? ब्राह्मण मिलते हैं, आरण्यक मिलते हैं तथा उपनिषद मिलते हैं। ठीक है, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। तो किसके बाद? संहिता के बाद। हमने बताया था कल आपको वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेदों को आपका संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों को आपका संहिता भी कहा जाता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो आपकी संहिता है, जो संहिताओं के बाद जो स्थान आता है ब्राह्मण का, आरण्यक का, उपनिषद का,
जानकारी कहाँ की मिलती है उसमें, तो उत्तर वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी आपको वेद दे देते हैं, उत्तर वैदिक काल की जानकारी आपकी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की वेद ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या करने के लिए गद्य में ऋग्वेद, ऐत्रेय, कौशिकी लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जो आपका जो वैदिक संहिताओं की वेद ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या करने के लिए, तो किसकी, आपकी गद्य में, है ना, तो ऐतरेय, कौशिकी और आपका लिखे गए, तो किसकी व्याख्या करने के लिए, आपकी ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित कौन कौन से हो जाते हैं, देखो ये आपके वेद हो गए, है ना, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय और कौशिकी आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं। यजुर्वेद वेद से संबंधित तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं। सामवेद से संबंधित पंचविश हो जाता है और अथर्ववेद से संबंधित गोपथ ब्राह्मण आपका आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, गद्य में, यानी कि कहानी के रूप में लिखा हुआ है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया हुआ है। तो ये सारणी बनी हुई थी, उसमें आपको ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है वो आपका दिया गया है। ऋग्वेद ऐतरेय और आपका कौशिकी ब्राह्मण से संबंधित है। यजुर्वेद तैतरीय और शतपथ से संबंधित है। सामवेद पंचविश से संबंधित है और अथर्ववेद गोपथ से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें इसमें यहाँ पर आप याद रखोगे। अगले अगर नेक्स्ट बात करूं तो जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमें यहाँ से किसकी जानकारी मिलती है, एक तो राजा परीक्षित की जानकारी मिलती है, राजा परीक्षित के बाद की जानकारी और बिंबसार से पहले की जानकारी। ठीक है, परीक्षित और बिंबसार के बीच की जो जानकारी है वो कहां पर मिलती है, आपके ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो कहां पर दिए हुए हैं, आपके ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, कहां पर दिए हुए हैं, आपके ऐतरेय ब्राह्मण में। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अगर आप आगे देख पाओगे तो शतपथ में, शतपथ ब्राह्मण में क्या दे रखा है आपका, गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल इत्यादि के बारे में जानकारी आपकी कहां पर मिलती है, तो ये आपकी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आएगा, तो ऋग्वेद के बाद भाई साहब शतपथ ब्राह्मण का स्थान आएगा। किसका, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पाओगे कि अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो जो आपके अरण्यक होते हैं वो अरण्यक क्या है, अरण्य मानी क्या होता है, जंगल। ठीक है, तो जंगल में लिखे हुए हैं ये। तो अरण्यक में कर्मकांडों से जुड़े दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो कर्मकांडों से जुड़े हुए जो नियम है, ठीक है, जो आपके विनियमन है कहां पर है आपके, ये आपके अरण्यक में है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो इसमें ब्रह्म की भी व्याख्या है, इसमें जीव की भी व्याख्या है। तो दार्शनिक जितने भी विचार हैं उन सबकी व्याख्या है, शरीर की व्याख्या है, ब्रह्मांड की व्याख्या है। ठीक है, तो किसमें दी गई है, ये आपकी उपनिषदों में आपकी दी गई है। किसमें दी गई है, तो आपकी उपनिषदों में। स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई आपकी स्थिति बताई हुई है, तो वो किसमें बताई हुई है, आपकी मैत्रेयनी एक संहिता है। ठीक है, कौन सी है, तो मैत्रेयनी संहिता में सबसे ज्यादा स्त्री को गिरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि जो जुआ आता है और आपका शराब, तो जुआ और शराब के बाद जो मनुष्य के लिए या कह सकते हो पुरुष के लिए तीसरा मुख्य दोष बताया है। यानी कि पहला दोष जुआ माना जाता है, दूसरा दोष शराब माना जाता है और तीसरा दोष बता दिया गया किसको, स्त्री को। तो इतनी गिरी हुई दयनीय स्थिति यहाँ पर आपको इस काल में स्त्री की देखने को मिलती है, जहां कहा गया है कि शराब और जुआ से भी मतलब कह सकते हो गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में आपकी स्त्री की दिखाई गई है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो है वो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण अर्धांगिनी स्त्री कौन सा ब्राह्मण है जो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहता है, तो ये हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं,
अपने उपनिषद की, जावालोक उपनिषद की बात करता हूं, तो ये चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा कौन सा उपनिषद है जहां पे चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपका ब्रह्मचर्य आता है, आपका गृहस्थ आता है, आपका वानप्रस्थ आता है और आपका संन्यास आता है। तो ये मनुष्य की जो उम्र है या मनुष्य की जो आयु है उसको 100 वर्ष माना गया है। कितना? 100 वर्ष माना गया है। और इन 100 वर्षों को 0 से 25 लेकर के ब्रह्मचर्य में बांट दिया गया। सबसे पहला जो आश्रम होगा वो ब्रह्मचर्य होगा, जहां पर अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट करना होगा। दूसरा आश्रम आता है आपका 25 से लेकर के 50 तक, जिसको कहा गया है, जिसको गृहस्थ आश्रम कहा गया है। यानी कि अपने यहाँ पर जितने भी कर्ज होते हैं या अपना जितना भी दायित्व है उसको निभाने के लिए आपसे कहा जाता है आप इस आश्रम में रह करके अपनी गृहस्थी बसाइए, वैवाहिक जीवन संबंध बनाइए, उसके बाद अपना ऋणों को चुकता कीजिए, यानी कि पितृ ऋण को पुत्र दे करके आप उसका ऋण उतार सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य में रह करके आप दीक्षा और शिक्षा लेकर के गुरुओं का आप ऋण उतार सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आश्रम आता है वहां वो आता है आपका 50 से 75, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम जो है वहां पर क्या है कि अब क्या कीजिए, आप घर से थोड़ा सा तटस्थ हो जाइए और प्रभु की इच्छा यानी प्रभु की जो आपकी कह सकते हो आप पूजा अर्चना है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। गृहस्थी में तो रहिए, लेकिन गृहस्थी में हल्का सा झुकाव किस तरफ रहना चाहिए आपका? प्रभु की या जो भी है आपका उसकी भक्ति में रहना चाहिए। ठीक है, चौथा जो आश्रम आता है 75 से लेकर के 100 वर्ष तक, जिसको संन्यास आश्रम कहा जाता है। और इसमें कहा गया है कि आप 100% यानी कि अब क्या कीजिए, जो भी आपने गृहस्थी बनाई हुई है उसको सबको त्यागिए, संसार का मोह छोड़िए और सन्यास की खोज में या सन्यास धारण कीजिए और बिल्कुल मोक्ष की खोज में आप निकल जाइए। तो घर से दूर हो जाइए, संसार से दूर हो जाइए, मोह को त्यागिए। तो यहाँ पर चौथे में आपके सन्यास की आश्रम की बात की गई है। इन चारों आश्रमों का उल्लेख आपको जावालोक उपनिषद में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति है, ठीक है, जिसको हिंदू लॉ भी कहा जाता है। तो मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो किस काल का? शुंग काल का। और शुंग काल आपको पता है एक ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण वंश था। ठीक है, तो शुंग काल क्या था? एक ब्राह्मण वंश था। यहीं पे आपकी जो मनुस्मृति है इसको प्रामाणिक एवं सबसे प्राचीन स्मृतियों में से माना जाता है। नारद जो स्मृति है वो गुप्त युग से संबंधित है। तो नारद स्मृति किससे संबंधित है? तो नारद जो स्मृति है वो आपकी गुप्त युग से संबंधित है। ठीक है, तो गुप्ता से संबंधित नारद स्मृति, मनुस्मृति शुंग काल का मानक है ना। तो शुंग काल के बारे में मनुस्मृति, नारद स्मृति आपकी गुप्त काल के बारे में आपको बताती है। ठीक है, इतनी बात है। आगे अगर बात करूं तो वेदांग और सूत्र आते हैं। कौन आते हैं? तो आपके वेदांग आते हैं, वेदांगों के साथ साथ आपके सूत्र आते हैं। ठीक है, तो जहां में वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को समझना कैसे है, वेदों को समझना कैसे है, वेदों को पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो इन सब के बारे में, उन वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, यानी कि वेदों के अंगों की रचना की गई। तो वेदों के अंग कितने हैं? तो 6 हैं। पहला क्या है आपका? शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ठीक है, दूसरा क्या है? कल्प, यानी कि कर्म कांडीय विधि। तीसरा क्या है? निरुक्त। चौथा क्या है? व्याकरण। पांचवा क्या है? छंद। और छठवां क्या है? ज्योतिष। तो आप इन जो आपके सूत्र हैं इनके माध्यम से आप वेदों को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। तो यानी कि वैदिक साहित्यों को क्या बनाने के लिए? अक्षुण्ण बनाने के लिए। ठीक है, श्रौत ग्रह धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। तो कहां से ज्ञात करते हैं आप? यानी कि सूत्र साहित्यों से, यानी कि सूत्रों से। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपको प्रमुख सूत्रकारों में, तो जो सूत्रकार हैं या सूत्रों को लिखा हुआ है जिन्होंने, तो गौतम, बौधायन आपके आप स्तंभ हो जाएंगे और वशिष्ठ हो जाएंगे। आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो सूत्रकारों में कौन कौन है आपके? गौतम, बौधायन,
आप स्तंभ और वशिष्ठ। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। तो गौतम जो धर्म सूत्र है वो क्या है, सबसे प्राचीनतम माना गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आते हैं पुराण। क्या आते हैं, पुराण। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का पुराण संबंधित वंश सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण आपका किसमें, सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है आपकी, ये सारणी है। तो पुराण क्या है, ऐतिहासिक जो आपके भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो जो आपकी ऐतिहासिक कथाएं हैं, जो इतिहास से संबंधित कथाएं हैं, उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है, आपका पुराणों में मिलता है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। कौन है, तो लोमहर्ष को पुराणों का रचयिता माना जाता है और इनके पुत्र को, इनके साथ उग्रश्रवा को लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करता हूं तो इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी है, 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो राजाओं की वंशावली किन किन पुराणों में पाई जाती है, तो आपके 5 हैं। कौन कौन से, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है आपका, आपका मत्स्य पुराण है। तो ये जो आपका विष्णु पुराण है, यहां से संबंधित जानकारी आपकी मौर्य वंश के बारे में मिलती है। मत्स्य पुराण से जानकारी आपकी आंध्र सातवाहन वंश के बारे में मिलती है, और यही सबसे पुराना और आपका प्रामाणिक क्या है, प्रामाणिक आपका पुराण है। वायु पुराण की बात करता हूं तो गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 3 पुराणों में आपके, जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित, वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो आपका आता है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो अधिकतर पुराण है वो किस में लिखे गए हैं, तो संस्कृत श्लोकों में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं थी, तो स्त्रियां और जो शूद्र होते थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो पुराण सुन सकते थे, यानी कि पुराणों को वो सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी कहां पर करता था, तो आपका मंदिरों में किया जाता था। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, ठीक है, जो आपके अधिकतम पुराण है वो काफी महत्व रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे पुराण जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ या राजतंत्र के साथ साथ आपके कृषि संबंधित विवरण भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगर नेक्स्ट में ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करता हूं जो भारतीय इतिहास के बारे में हमें बताते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं, तो उसमें आपके बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य आते हैं। तो जातक जो कथाएं हैं या जो जातक कथाएं हैं उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। तो जातक कथाओं में किसकी जानकारी मिलती है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी आपको कहां पर मिलती है, तो आपकी जातक कथाओं में मिलती है। जो हीनयान है, यानी कि बौद्ध धर्म की एक शाखा है हीनयान, इसका प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो आपका इसका प्रमुख ग्रंथ है आपका कथावस्तु। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथानकों का एक साथ वर्णित है, तो एक साथ इसमें वर्णित है। तो कथा वस्तु जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आपका आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो आपका इतिहास है वो किसमें लिखा गया है, तो आपका कल्प सूत्र में लिखा गया है। कहां पर है आपका, कल्प सूत्र में। तो कल्प सूत्र में प्रारंभिक जैन धर्मों का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास लिखा गया है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, किसमें, भगवती सूत्र में, ठीक है, किसके जीवन कृत्यों तथा आपका अन्य समकालिकों के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जो महावीर स्वामी है आपके, वो भगवती सूत्र में आपका क्या मिलता है, तो भगवती सूत्र में आपका इनके जीवन कृत्यों तथा समकालिक जो भी इनके संबंध थे उसकी जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से ही आपका महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है, आपको भगवती सूत्र से मिलती है, जो जैन धर्म से संबंधित एक कह सकते हो आप ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के आपने जाना कि जैन धर्म से संबंधित जो भी आपकी जो जैन भगवती सूत्र है, ठीक है, जिसमें आपका किससे संबंधित जानकारी मिलती है, तो आपका
महावीर स्वामी से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो ये आपकी महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। शाम को 8 बजे आपका जीएस का एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा आज से, और हिंदी का आपका चल ही चुका है, ठीक है। 9 बजे उसका टाइम भूलिएगा मत, लाइव जुड़िएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।